एक दफा का किस्सा है। एक समरीन नामी गांव था जहां कई दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से लोगों के खेत भी उजड़ गए थे और लोगों का काम धंधा भी खत्म हो गया था। उसी गांव में मीठा और कम्मू दो दोस्त रहते थे। उन्होंने बाजार में सब्जी की रेड़ी लगाई हुई थी। उन दोनों का काम बारिश के बावजूद भी अच्छा चल रहा था। एक दिन मीठा अपनी बीवी नसीबों के साथ बैठा होता है। अरे मीठे, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक काम कर, महकमा मौसमियात से राब्ता करके बारिश कब रुक जाएगी? नहीं, महकमा मौसमियात वाले क्या मेरी फुप्पी के लड़के हैं जो मुझे बताएंगे कि फला दिन बारिश रुक जाएगी? अच्छा है ना, बारिश हो रही है और होटल भी बंद हैं, तभी तो लोग मजबूरी में सब्जियां खरीद रहे हैं। हाँ मेरे मीठे, बात तो तेरी ठीक है। चल फिर जाकर सब्जियां बेच और खूब पैसे कमा। जबकि उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू जी, बहुत भूख लग रही है, घर में सब अनाज भी खत्म हो गया है। बिट्टू आप कुछ करें। बेगम, बारिश की वजह से काम धंधे सब खत्म हो गए हैं, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। खैर बेगम, मैं जाता हूँ और देखता हूँ अगर कोई होटल खुला है तो मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू छतरी लेकर घर से निकलता है और जगह जगह देखता है, पर सब होटल बंद होते हैं। ये क्या, बारिश की वजह से तो सारे होटल ही बंद हैं। मुझे अब कोई सब्जी लेकर जानी पड़ेगी और बेगम को बोलूँगा कि इसे ही पका लो। बिट्टू फिर सब्जी की दुकान ढूंढने निकल जाता है तो उसे अचानक मीठे और कम्मू की सब्जी की रेड़ी नजर आती है। बिट्टू मीठे के पास आ जाता है। वाह मीठे भाई, आप इस बारिश में भी सब्जियां बेचकर लोगों का ख्याल रख रहे हैं। बिट्टू, मीठा नाम ही इंसानियत का है, तभी लोगों की खिदमत के लिए मैं सब्जी की रेड़ी लगाकर खड़ा हूँ। अच्छा बिट्टू, क्या चाहिए तुम्हें सब्जी? मीठे भाई, मैं सोच रहा हूँ आलू खरीद लूँ, उसके पराठे बनाकर खाऊं। बिट्टू, वैसे आलू के पराठों से ज्यादा बैंगन के पराठे मजेदार बनते हैं। वैसे भी मेरे पास बैंगन बहुत ताजा ताजा हैं। ठीक है मीठे भाई, फिर 1 किलो बैंगन ही दे दो। फिर बैंगन देता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है और फिर वो घर आ जाता है। बेगम, बारिश की वजह से सारे होटल बंद थे, फिर मैं बैंगन ले आया हूँ। आप इन बैंगनों के पराठे बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। बिट्टू, वैसे बैंगन के पराठे बहुत मजे के बनते हैं, मैं जाकर बनाती हूँ बैंगन के पराठे। फिर वो बैंगन लेती है और पराठे बनाकर आती है, फिर वो खाते हैं। वाह बेगम, कमाल के मजेदार पराठे हैं। बेगम, क्यों ना मैं इस बारिश में बैंगन के पराठे बेचूं? बिट्टू जी, वैसे आइडिया जबरदस्त है। वैसे भी होटल बंद है, इस तरह लोगों को भी खाने को कुछ मिल जाएगा और आपका काम भी अच्छा चल पड़ेगा। जी बेगम, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू बैंगन के पराठे बेचना शुरू कर देता है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है बैंगन के पराठों की। जल्दी से गर्मा गर्म पराठे खिलाओ, मुझे भी खाने हैं इस बारिश में बैंगन के पराठे। जी जी भाई, मैं भी देता हूँ आप लोगों को गजाइत से भरपूर पराठे। मीठा और कम्मू की रेड़ी पर कोई सब्जी लेने नहीं आ रहा होता, सब बिट्टू के पास ही रश लगाकर खड़े होते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू का सारा माल बिक जाता है और बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कम्मू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे, इस मोटे ने तो बैंगन के पराठे बेचने वाला काम शुरू करके अच्छा नहीं किया, अब हमारा क्या बनेगा? इस तरह तो कोई भी हमसे सब्जी नहीं खरीदेगा। कम्मू मेरे भाई, इसका हल है मेरे पास। हम कल से इसे बैंगन ही नहीं देंगे और इसे कहेंगे कि बैंगन कहीं से भी नहीं मिलेंगे, तो वो खुद ही काम छोड़ देगा। वाह मीठे, क्या खूब चलता है तेरा दिमाग। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू मीठे के पास आता है। मीठे भाई, आपके बैंगन के पराठों वाला मशवरा तो काम ही कर गया। कल तो मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए बैंगन के पराठे बेचकर। आज मैं आपसे 5 किलो
किलो बैंगन खरीदने आया हूँ। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, कोई बैंगन नहीं है मेरे पास। पर मीठे भाई आपकी रेडी पर तो बैंगन मौजूद हैं। ओ मोटे मेरा दिमाग खराब ना कर, जब बोला है कि बैंगन नहीं है तो चल शाबाश मेरा पुत्र निकल यहाँ से। फिर बिट्टू परेशान कम्मो की रेडी पर आता है, वो भी बैंगन देने से इनकार कर देता है। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और उदास घर आता है और अपनी बीवी छम्मो को सारी बात बताता है। बिट्टू ये तो उन लोगों की गलत बात है जो उन्होंने बैंगन नहीं दिए आपको। बिट्टू जी क्या गांव में कहीं भी बैंगन नहीं मिलेंगे? बेगम गांव वालों की बारिश की वजह से सारी फसलें तबाह हो गई हैं। अब कहीं से भी बैंगन नहीं मिलेंगे। बिट्टू फिर हम क्या करेंगे? बेगम मैं कल जंगल जाकर तलाश करता हूँ, शायद वहाँ पर कोई बैंगन की फसल मिल जाए। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलता है। अब बारिश भी रुक गई होती है। बिट्टू जंगल में पहुंच जाता है और चलते चलते वो जंगल में बहुत आगे निकल आता है तो उसकी एक जगह पर नजर पड़ती है। वो ये देखकर चौंक जाता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े बैंगन लगे होते हैं। मैं आखिर बैंगन ढूंढने में कामयाब हो ही गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर बिट्टू आता है। ये तो बहुत बड़े बड़े बैंगन हैं। मैं आज क्यों ना एक ही बैंगन ले जाता हूँ। इस तरह रोज बैंगन ले जाया करूँगा और अपने कारोबार को अच्छे से चलाऊंगा। फिर बिट्टू कुल्हाड़ी मारकर एक बैंगन तोड़ लेता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बिट्टू इधर उधर देखता है, उसे बारिश से बचने की एक जगह नजर आती है। वो बैंगन लेकर जल्दी से वहाँ आ जाता है। अब तो शाम हो गई है, मैं अब बारिश में घर भी नहीं जा सकता। मुझे अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। बिट्टू रात गुजरने के लिए वहीं सो जाता है। फिर सुबह होती है और बिट्टू की आंख खुल जाती है। बारिश भी अब रुक गई होती है। बिट्टू जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। बिट्टू फिर से पराठे बेचना शुरू कर देता है। मीठा और कम्मो हैरान ये सब देख रहे होते हैं। कम्मो मीठे के पास आता है। मीठे ये क्या, हमने इस मोटे बिट्टू को बैंगन तो दिए ही नहीं थे, फिर ये कहाँ से बैंगन ले आया? कम्मो इस गेंडे से पूछते हैं कि ये बैंगन कहाँ से लाया है। फिर वो बिट्टू के पास आते हैं। बिट्टू मेरे भाई आपसे एक बात पूछनी थी। जी मीठे भाई बताएं क्या पूछना है? बिट्टू भाई आप बैंगन कहाँ से लाए हैं? गांव में तो किसी के पास भी बैंगन नहीं है। वो क्या है मीठे भाई, मैं जंगल से बैंगन तोड़कर लाया हूँ, वहाँ पर बैंगन लगे हैं। बिट्टू की ये बात सुनकर कम्मो और मीठा हैरान हो जाते हैं। मीठा परेशानी में जल्दी घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। मीठे ये बिट्टू का बच्चा तो बहुत तेज निकला, पर मीठे तुझे मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज रात ही जंगल जाएंगे और सारे बैंगन तबाह बर्बाद कर देंगे। मीठा नसीबों की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर रात होती है और वो दोनों घर से निकल पड़ते हैं और जंगल में आ जाते हैं और ढूंढते ढूंढते बैंगन की फसल तक पहुंच जाते हैं और वो सारी फसलें तबाह करने लग जाता है। कुछ ही देर में वो सारे बैंगन खराब कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू बैंगन काटने जंगल आ जाता है और जब वो फसल के नजदीक पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है तो सारी फसल तबाह हुई होती है। हाय मेरे अल्लाह, ये कौन फसल तबाह कर गया? अब मैं बैंगन कहाँ से लाऊंगा? बिट्टू परेशान जंगल में आगे निकल आता है तो उसे वहाँ पहले से भी बड़े बैंगन नजर आते हैं। बिट्टू ये देखकर खुश हो जाता है। ये तो पहले से भी ज्यादा बड़े बैंगन हैं। ये तो 2 बैंगन ही 1 महीने तक पराठों के लिए काफी रहेंगे। फिर बिट्टू बैंगन काटता है, जबकि दूसरी तरफ मीठा कम्मो के पास आता है और उसे बैंगन की फसल तबाह करने वाली सारी बात बताता है। कम्मो ये सुनकर खुश हो जाता है। वाह मीठे, ये तो तूने कमाल ही कर दिया। मोटे से अब जान छूट जाएगी और हमारा काम भी खूब चलेगा। फिर
वो दोनों अपनी अपनी रेडी लेकर बाजार आ जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि बिट्टू बैंगन के पराठे बेच रहा होता है। मीठे, तू तो बड़ा बोल रहा था कि अब ना उसे बैंगन मिलेंगे और ना ये बैंगन के पराठे बेचेगा। मैं अब वापस जा रहा हूँ, क्या फायदा वेला रेडी लेकर खड़े होने का। कम्मो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मीठा भी परेशान वापस घर आ जाता है। मीठे, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? बेगम, हम तो जंगल से बैंगन की फसल तबाह करके आए थे, पर पता नहीं वो मोटा बिट्टू कहाँ से बैंगन लाकर बैंगन के पराठे बेच रहा है। मीठे, हो सकता है वहाँ 2-4 बैंगन हम खराब करना भूल गए हो, वो जरूर उसे ही तोड़ कर लाया हो बेगा। पर मेरे मीठे परेशान मत हो, 2-4 दिन बाद वो बैंगन के पराठे बेचना बंद कर दे बेगा। जबकि बारिशों की वजह से गांव की जमीन अब सस्ते दामों में बिक रही होती है, बिट्टू ने इतने सारे पैसे जमा कर लिए होते हैं कि वो कुछ जमीन खरीद लेता है और उस पर बैंगन की फसल लगा लेता है। यूं दिन गुजर जाते हैं, बिट्टू बैंगन के पराठे बेचना बंद नहीं करता। ये बात मीठे और नसीबों को परेशान कर रही होती है। बेगम, तू चल मेरे साथ जंगल, वहाँ देखते हैं बैंगन की फसल ठीक से खराब भी हुई है कि नहीं। वो जंगल में आ जाते हैं तो देखते हैं कि फसल वाकई तबाह होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो जल्दी से बारिश से बचने के लिए उसी जगह में जाते हैं। तभी सिमरनपुर गांव के ठाकुर का मुंशी गुजर रहा होता है। मीठे और नसीबों को वहाँ बैठा देखकर वो उनके पास आ जाता है। भाई साहब, आप लोग तो सबरीदपुर गांव में रहते हो, पर यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? वो क्या है मुंशी साहब, हम जंगल में वॉक करने आए थे, अचानक बारिश शुरू हो गई तो हम यहाँ पर बैठ गए। पर मुंशी जी, आप जंगल में क्या कर रहे हो? वो क्या है, ठाकुर साहब ने सिंगारपुर गांव से ऐसे बीज मंगवाए थे जिससे बड़े बड़े बैगन लगते हैं। मैं वही देखने आया था कि बैगन कितने बड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे बारिश रुके तुम लोग चले जाना, मैं जाकर बैगनों का जायजा लेता हूँ। फिर मुंशी वहाँ से आगे बढ़ता है। मीठे, इससे पहले कि मुंशी बैंगन तबाह हुए देखे भाग यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मुंशी जब बैंगन की फसल तक पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि सारी फसल तबाह होती है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और ठाकुर के पास आकर बैंगन वाली सारी बात बताता है। ये क्या बोल रहा है मुंशी, वो फसल कैसे तबाह हो गई? वहाँ तो कोई इंसान आता भी नहीं है। फिर मुंशी ठाकुर को मीठे और नसीबों के वहाँ मौजूद होने के बारे में बताता है। ठाकुर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर ठाकुर सब गांव वालों के सामने मीठे और नसीबों को बुलाता है। मीठे, तुम लोग सच सच बताओ, तुम लोगों ने ही जंगल में मेरे बैंगनों की फसल तबाह की है ना? वैसे तो मुझे सब पता है, वो तुम लोग ही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब गांव वालों के सामने अपना जुर्म का एतराफ करो। नहीं ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो वहाँ सैर करने गए थे। मुंशी, ये लोग ऐसे सच नहीं बोलेंगे, ले जाओ इन्हें अपने साथ। जब इन्हें डंडे पड़ेंगे तो ये सब सच खुद उगलेंगे। ये सुनकर वो डर जाते हैं। हाँ ठाकुर साहब, हमने ही फसल तबाह की है। ये मोटा बिट्टू वहाँ से बैंगन तोड़कर आता था और उसके पराठे बनाकर बेचता था, जिसकी वजह से हमारा काम ठप हो गया था। पर ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता था वो बैंगन आपने लगाए हुए हैं, पर मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने बैंगन की फसल लगाई है, मैं आपके तोड़े हुए बैंगन का हिसाब कर दूंगा। पर मेरी सारी फसल तबाह हो गई है, उसका नुकसान कैसे पूरा होगा? ठाकुर साहब, जहाँ बैंगन तबाह किए हैं इन्होंने, उससे थोड़ा आगे उससे भी बड़े बड़े बैंगन लगे हुए हैं। ये सुनकर ठाकुर खुश हो जाता है। वाह बेटो, ये खबर सुना कर तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने जो बैंगन तोड़े थे वो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और मीठे और नसीबों की ये सजा है। ये बिट्टू के खेत में जब तक काम करेंगे जब तक उनकी फसल तैयार न हो जाए। फिर मीठा